गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर डे, अनदर व्लॉग और एक नई शुरुआत। देखते हैं अब आज के दिन आगे क्या क्या होता है। बाय द वे, कल रात क्या हुआ? कल रात पता नहीं, एकदम से मैं मतलब अपना काम ही कर रहा था और एक वही प्रेजेंटेशन वो डिज़ाइन कर रहा था मैं पावर बीआई में। बेसिकली पावर बीआई का एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है। तो उसमें मैंने एक प्रोजेक्ट उठा रखा है उसका। मतलब क्या बताऊँ, मतलब एक पिज़्ज़ा स्टोर है, नॉर्मल पिज़्ज़ा स्टोर है। तो उनने बिड डाल रखी थी कि उनको एक डिजिटल प्रेजेंटेशन चाहिए अपने स्टोर का, कि उनकी क्या सेल्स है, कैसे उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, क्या जनरेट हो रहा है, कौन सा पिज़्ज़ा उनका अच्छा वर्क कर रहा है, सारी चीज़ों का है। तो मैं आपको दिखाऊंगा आराम से बाद में। तो सोते सोते मैंने कहा यार एक बार साइट चेक कर लेते हैं, पता नहीं क्या होता है, क्या मिल जाए, क्या पता कोई नया काम मिल जाए। तो अराउंड रात में 3 या 3:30 बजे की बात है। मैंने चेक किया, एक बहुत ही मतलब सिमिलर जैसा वर्क मिला मुझे। और इत्तेफाक से होता क्या है कि जैसे हम किसी भी बिड डालते, कोई भी बिड डालते हैं, तो मैं ना उसमें सबसे पहले चेक कर लेता हूँ कि उस पर्टिकुलर काम के लिए कितनी बिड आ रखी हैं। जैसे अगर मैंने कोई काम पोस्ट कर रखा है, मैं चाहता हूँ कि कोई फ्रीलांसर उसके लिए अप्लाई करे, तो उसमें क्या होता है, मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट सेट कर दूँगा, ये पर वर्क का मैं कितना आपको पे कर सकता हूँ। तो कल एक काम देखा मैंने, ऑस्ट्रेलियन डॉलर था उस पर मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी करेंसी हो गई। मैंने कहा मज़ा आ जाएगा, इसको काम लेते हैं और क्या होगा। मैंने बिड देखी, उसमें बिड आई थी 40 बिड आ रखी थी उसमें। उस काम के लिए 40 लोगों ने बिड कर रखा था। मैंने भगवान का नाम लेके बिड तो डाल दिया, अब देखते हैं क्या होता है। बाकी आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड। सो नया दिन है, स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं आपको डेली व्लॉग्स की तरह तो नहीं दिखाऊंगा कि डेली मैं क्या क्या करता हूँ क्या क्या नहीं करता हूँ, क्योंकि जितना मुझे पता है यूट्यूब में एक नया नया कंटेंट चाहिए होता है। और डेली व्लॉग तो यार मतलब मैं बाहर जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ वो चीज़ें दिखाने का तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो मोस्टली 95% जनता वही कर रही है आज के टाइम में यूट्यूब में। तो मैं ट्राई करूँगा कि कुछ नया दिखाऊँ आपको, हालांकि अभी तो मैं खुद ही नया हूँ इस चीज़ में। तो कोशिश करूँगा कुछ नया कंटेंट क्रिएट करने के लिए। अभी तो फ़िलहाल मन में जो जो आ रहा है मैं वो चीज़ बोल रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि कुछ नया कंटेंट ऐसा क्रिएट हो जिससे कि आप लोगों को भी अच्छा लगे और मुझे भी कुछ करने में मतलब ऐसा लगे कि वाह यार क्या ही जो कर दिया। जैसे अभी मैं बिज़नेस का कोर्स कर रहा हूँ, बिज़नेस के काम उठा रहा हूँ, तो इसमें मज़ा आ रहा है खेलने में। पावर बीआई में, एक्सेल में, सीक्वल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसमें खेलने में मज़ा आ रहा है। तो बिल्कुल वैसी एक हो जाए, मतलब मज़ा ही आ गया यार। तो देखते हैं और क्या, बाकी नया दिन है, स्टार्ट करते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है। सो मिलते हैं। हेलो गाइस, सो आई गैस आप लोगों का लंच वंच सब कुछ हो गया होगा। तो अभी मैं थोड़ा अपना वही काम वाम लेके बैठा हुआ था, प्रोजेक्ट लेके बैठा हुआ था। मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं किस फील्ड में, किस डोमेन में वर्क करता हूँ, कैसे वर्क करता हूँ, क्या क्या चीज़ें रहती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं रहती हैं। तो मैंने कहा लेट्स शेयर द डिटेल्स एंड जर्नी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए। ये मैंने प्रोजेक्ट उठाया था एक, ये है पिज़्ज़ा सेल्स का डैशबोर्ड। इसमें कुछ नहीं, बस मैंने एक पूरा विजुअलाइजेशन क्रिएट किया था। जैसे एक एक रिपोर्ट है, एक स्टोर था, उनकी मैंने पूरी डिटेल रिपोर्ट बना रखी है। कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इनके होम में चले आऊँ, होम के टैब में मैंने क्लिक किया तो मैं होम में आ गया हूँ। जैसे कि इनका इनका डेली ट्रेंड क्या है, जैसे ऑर्डर का, कि इनको डेली किस किस बेसिस में ऑर्डर रहता है। जैसे इनके फ्राइडे को सबसे ज़्यादा बिक्री रहती है इनकी पिज़्ज़ा की। इनका जो हिसाब किताब था वो इनका कैसे कैसे मंथ वाइज क्या क्या रहता है, किस किस रेशियो में सारे सारे इनके बिकते हैं। और अगर मैं इनके दूसरे डैशबोर्ड में जो मैंने क्रिएट किया था उसका बस ये है कि इनका मैंने दो ओवरऑल दो इनके सेक्शंस में डिवाइड कर दिया था। कि इनका जो बेस्ट सेलर किस रेंज में है और वर्स्ट सेलर किस रेंज में है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं चेक करूं, सबसे पहले मैं होम का दिखाता हूं आपको कि होता क्या है। जैसे कि मैंने इसमें सेलेक्ट किया पिज़्ज़ा बाई कैटेगरी में। अगर मैंने सेलेक्ट किया कि पिज़्ज़ा बाई कैटेगरी, किस कैटेगरी के पिज़्ज़ा कैसे कैसे आपका रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने इस ये जो गैप है या फिर ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन को मैंने दे रखा है क्लासिक पिज़्ज़ा। अगर मैं इसमें क्लिक करूँगा तो फिर सारे ग्राफ चेंज हो गए। क्लासिक पिज़्ज़ा कैटेगरी के मेरे कैसे कैसे रिस्पॉन्स आए हैं डे वाइज और मंथ वाइज, क्या क्या रिस्पॉन्स आए हैं मेरे। और
कितने इसके यूनिट्स सोल्ड हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही मैंने इसमें बेस्ट ऑफ वर्स्ट सेलर में भी इसमें एक क्रिएट किया था ये कल ही, जिसमें सारी चीज़ें मैंने डिफ़ाइन भी कर रखी कि उनका क्या क्या रेवेन्यू है, क्वांटिटी, ऑर्डर्स एंड ऑल। तो बस ऐसे ही छोटे मोटे मैं प्रोजेक्ट्स उठा लेता हूँ, खुश रहता हूँ, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी हो जाती है, थोड़े बहुत पैसे भी आ जाते हैं, थोड़े बहुत टाइम पास भी हो जाता है। इसी के साथ जैसा मैं और सर्च कर रहा था, मैंने जैसे कि आपको आज सुबह बताया था कि मैंने कल रात को एक बिड डाली थी। वो बिड में क्या था कि एक ऑस्ट्रेलिया की एक छोटी सी कंपनी थी, वो उनके लिए मुझे एक डैशबोर्ड क्रिएट करना था। तो बिड डाली तो थी मैंने, लेकिन अभी पक्का नहीं है वो मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी काफ़ी सारी बिड्स डल चुकी थी। तो अभी मैंने सोचा कि थोड़ा और सर्च करते हैं, क्या पता कोई और नए प्रोजेक्ट्स आए हों, तो क्या पता मैं उसमें बिड डाल दूँ। अगर मैं समझ में आएंगे, अगर लगेगा कि हाँ भाई मैं ये कर सकता हूँ, तो एक बार मैं देख लेता हूँ। बाकी मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे करते हैं। सो बेसिकली क्या है, एक वेबसाइट है freelancer.com। उस वेबसाइट में क्या होता है, आपको ना अलग अलग बिड्स दिख जाती है, अलग अलग आपको प्रोजेक्ट्स दिख जाते हैं, सारी डिटेल दी रहती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप वो रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं तो आप उसके लिए बिड डाल सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे होता है, देखिए। सो बेसिकली ये क्या है, ये वेबसाइट है freelancer.com। इसमें पूरा यहाँ पे डैशबोर्ड रहता है, यहाँ पे लॉगिन रहता है, और ये अलग अलग बिट्स आ रखी हैं। जैसे क्या है, मैं इसमें अपनी स्किल सेट सेट कर लेता हूँ, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा एंट्री, एक्सेल, बिजनेस एनालिसिस, और भी अलग अलग स्किल्स हैं, जो भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा काम मिल जाए। तो अभी मैं एक बिट देख रहा था, ये रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड क्रिएशन की। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 बिट गई हैं। तो मैंने कहा कि इसको खोलने से पहले मैं आप लोगों के साथ इस स्क्रीन को शेयर करूं, मैं देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे कैसे होता है, बाकी देखते हैं और क्या है। फ़िलहाल इसमें अभी जो चीज़ पता चल रही है वो चीज़ ये है कि इसमें अभी तक 6 बिट गई हैं, और जो एवरेज अमाउंट गया है बिट का, वो गया है 129 USD। और पहले खोल देते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सो इसमें क्या है, इसमें जो आपका बिट का एवरेज अमाउंट है वो 125 USD, अब 7 बिट्स हो चुके हैं देखिए अभी अभी। और $30 से लेकर $250 तक का आपका अमाउंट आप डाल सकते हैं बिट का। और इसमें क्या क्या चाहिए, आई नीड अ स्किल डेवलपर टू क्रिएट अ रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड फॉर मी। द डैशबोर्ड इज़ रिक्वायर्ड टू बी डेवलप विद, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। स्किल्स रिक्वायर्ड एक्सेल, रिक्रूटमेंट, डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, तीनों स्किल्स आती हैं मुझे। सो इसमें मैं कुछ नहीं करूँगा, इसमें बस एक चीज़ करूँगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, प्रपोजल्स में जाके चेक करता हूँ कि इसमें कैसे कैसे बिट्स डल रखी हैं। जैसे इसमें सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि सबसे लोएस्ट बिट क्या डाल रखी है। जैसे इसमें अभी अभी जो मेरे सामने खुली है उसके हिसाब से लोएस्ट बिट $99 की डल रखी है, और इसने कमिट कर रखा है कि 3 डेज़ में अपना ये वाला प्रोजेक्ट दे देगी। इसने $140 की बिट कर रखी है, लेकिन इसने कमिटमेंट कर रखा है 1 डे में दे देगी प्रोजेक्ट। इन्होंने $100 बिट कर रखा है, कमिटमेंट है 7 डेज़ में दे देंगे प्रोजेक्ट। और सारे के सारे वही हैं, डेटा एनालिस्ट, पावर BI, टैबलू, SQL, पाइथन। तो ये स्किल्स ऐसे हैं जो मुझे भी आती हैं, एंड आई लव टू रोल ओवर दीज ऑल टूल्स। तो अभी तक जितना मुझे समझ में आ रहा है, सबसे लोएस्ट बिड है $99 की, ठीक है। और $99 वाले ने कहा है 3 डेज़, और $100 वाले ने कह रखा है 7 डेज़। तो अब मैं एक काम करूँगा, मैं सबसे पहले डिटेल्स खोलूँगा, बिट का अमाउंट सेट करूँगा $120। इसको सेट करूँगा 2 डेज़, क्योंकि मेरे ख्याल से 2 डेज़ काफ़ी होते हैं कोई भी सेल्स डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए। और एक टेम्पलेट है मैंने सेलेक्ट करके रखा है, बना के रखा है इन सब चीज़ों के लिए, वो टेम्पलेट सेलेक्ट कर लूँगा। मैं पहले चेक करूँगा टेम्पलेट कहाँ पे सेव कर रखा था मैंने। खुल जा भाई। तो मैंने अलग अलग टेम्पलेट सेव कर रखे हर चीज़ के लिए, जैसे ये मैंने एक टेम्पलेट सेव कर रखा है, इसको कॉपी किया, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फेवरेबल रिस्पॉन्स एंड प्लेस बिड। बिड इज़ प्लेस्ड, कुछ नहीं है, बस इतना सा रहता है, यू हैव सक्सेसफुली प्लेस्ड अ बिड। बाकी देखा जाएगा अब जो भी होगा। सो बस ऐसे ही मैं थोड़ी बहुत बिट्स डाल देता हूँ,
थोड़ी बहुत बिट्स डालने के बाद थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर मेरे मेल बॉक्स में उनका रिप्लाई आता है तो मैं चेक करके उन प्रोजेक्ट्स पे आगे इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो अभी तक कहानी ये है। बाकी अगर कुछ और होता है तो मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल। एंड आई जस्ट इन केस अगर आप मेरे कंटेंट के, मेरी वीडियो की इस पार्ट तक आए हैं मुझे फॉलो करते करते, मेरी वीडियोस देख देख के, मुझे वीडियो पूरा इतनी देर तक अगर आपने इतना मुझे सह लिया है तो प्लीज़ 2 सेकंड और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे बताइएगा कि मैं कहाँ पे इम्प्रूव कर सकता हूँ। दूसरी चीज़, रही बात शेयर करने की, मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा। वैसे तो देखिए हम इंस्टाग्राम हर कोई चलाता है, फेसबुक हर कोई चलाता है, और कितनी बार ऐसा होता है हम जो फेसबुक या इंस्टाग्राम में पोस्ट डालते हैं हम पोस्ट डाल के छोड़ देते हैं। तो बिल्कुल वैसी ही वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी सही लगी हो शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मैं भी खुद ये चीज़ करता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ शेयर करके। कुछ हो जाए बढ़िया है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं।